हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली, आप सबको कार्तिक मास की ढेर सारी शुभकामनाएं। कार्तिक मास में स्नान करने की भी कथा है और इस कथा को सुनने से बहुत ही ज़्यादा आपको पुण्य मिलेगा। इसलिए आप लोग थोड़ा सा अपना वक्त निकाल कर कार्तिक मास की स्नान की कथा ज़रूर सुने। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह कार्तिक का व्रत रखती पूरी श्रद्धा के साथ। जब वह व्रत खोलती तो कृष्ण भगवान आते, एक कटोरी में खिचड़ी लेकर आते और बुढ़िया के लिए रख कर चले जाते। बुढ़िया इतनी सच्ची थी। बूढ़ी के पड़ोस में एक और औरत रहती थी। वह हर रोज़ यह किस्सा देखकर उससे जलती थी कि इसका कोई नहीं है, फिर भी इसको एक कटोरी खिचड़ी मिल जाती है खाने के लिए। एक दिन बुढ़िया गंगा स्नान करने गई। उसके बाद कृष्ण जी आए और एक कटोरी खिचड़ी रख कर चले गए। तो पड़ोसी देखी कि कटोरी रखी हुई है और बूढ़ी भी नहीं है, तो वह जल्दी से आई, घर खुला हुआ देखी और पीछे खिचड़ी का कटोरा फेंक आई। जब बूढ़ी कार्तिक स्नान करके आई तो उसे खिचड़ी का कटोरा नहीं मिला। वह उस दिन भूखी ही रह गई और एक ही बात कहती कि मेरी कटोरी कहाँ गई और मेरी खिचड़ी कहाँ गई। पड़ोसी ने जहाँ खिचड़ी फेंकी थी वहाँ एक खूबसूरत पौधा उग गया और उस पौधे में 2 फूल हुए। एक बार राजा उस फूल के बगल से गुजर रहे थे तो राजा ने अपने महल में वह फूल तोड़कर ले आए। राजा को वह फूल बहुत ही अच्छा लगा और अपनी रानी को भेंट दिए। जैसे ही रानी सूंघी तो रानी गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद वह रानी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। जब वे दोनों बड़े हो गए तो वे किसी से नहीं बोलते थे। जब वे दोनों बच्चे जब शिकार खेलने के लिए वन गए तो रास्ते में वही बुढ़िया मिली जो कार्तिक का व्रत रखती थी, जिसके कटोरी और खिचड़ी गुम हो गई थी। अब वह बोलती नहीं थी मेरी कटोरी मेरी खिचड़ी कहाँ गई। वो अब भी बोलती थी, वो भूली नहीं थी। तो दोनों राजकुमार शिकार खेलने जाते तो वह बुढ़िया उनको मिलती और खिचड़ी और कटोरी के बारे में उनसे पूछती। तो दोनों वही बोलते कि मैं ही खिचड़ी हूँ और मैं ही कटोरा हूँ, दोनों फूल भी मैं ही हूँ। यह बात राजा को पता चली कि राजा तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये दोनों तो महल में किसी से बोलते नहीं है, फिर वो बुढ़िया से कैसे बात करते हैं। राजा ने उस बूढ़ी औरत को राजमहल में बुलवाया और कहा, ये दोनों तो हम लोग से नहीं बोलते, लेकिन तुमसे दोनों कैसे बात कर सकते हैं। बूढ़ी औरत ने कहा कि मुझे नहीं पता दोनों राजकुमार मुझसे कैसे बात करते हैं। मैं तो कार्तिक का व्रत करती थी तो रोज़ कृष्ण भगवान हमें एक कटोरा खिचड़ी दे जाते थे। जब मैं एक दिन गंगा स्नान करने गई और फिर घर आई तो मुझे न कटोरी मिला न खिचड़ी मिली। तो ये दोनों राजकुमार बोले कि पड़ोसी ने खिचड़ी फेंक दी थी और वहाँ पर सुंदर पौधा पनप गया और उस पौधे में 2 फूल हुए और राजा ने तोड़कर महल ले गए और रानी को दिए। तो रानी ने उस फूल को सूंघा तो रानी गर्भवती हो गई और हम दोनों का जन्म हुआ। हमें भगवान ने तुम्हारे लिए भेजा है, बूढ़ी माँ। जब राजा ने यह बात सुनी तो बूढ़ी औरत को राजमहल में रख लिया। तब से बूढ़ी माँ राजा और रानी तथा दोनों राजकुमार के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी। हे कार्तिक महाराज, जैसे बूढ़ी औरत की बात सुनी तो आप भी अपने भक्त की तथा कार्तिक माह का व्रत करने वाली की बात सुनना तथा अपनी कृपा दृष्टि रखना। जय कार्तिक महाराज की जय। जय लक्ष्मी नारायण की जय।